हेलो स्टूडेंट्स, आपको याद ही होगा लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चंस किए थे, उन्हीं को आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, सेट दिया हुआ है आई, किस टाइप के एलिमेंट है, a प्लस बी रूट 2 टाइप के, a और b दो इंटीजर, जबकि a और b क्या होने चाहिए, इंटीजर। प्रूव करके दिखाना है ये एक इंटीग्रल डोमेन है, फील्ड नहीं है। इंटीग्रल डोमेन प्रूव करके दिखाना है, फील्ड नहीं है। लिखा हुआ है अंडर ऑर्डिनरी एडिशन एंड ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन। अब ऑर्डिनरी एडिशन मतलब जैसे अगर दो एलिमेंट है आई के, a1 प्लस b1 रूट 2 और a2 प्लस b2 रूट 2, तो ऑर्डिनरी एडिशन जैसे हम सिंपली ऐड करते हैं a1 प्लस a2 और b1 प्लस b2 रूट 2। और ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन जैसे हम दो ब्रैकेट्स को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई a1 a2, बिना रूट 2 वाला पार्ट तो मैंने ये लिख दिया a1 a2 और ये 2b1 b2 और रूट 2 वाला पार्ट ये हो गया a1 b2 और a2 b1। तो हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये क्या है आपका, ये एक इंटीग्रल डोमेन तो है लेकिन फील्ड नहीं है। सिंपल इन सभी क्वेश्चंस में बस लिखने को ही है, ज्यादा कुछ करने को है नहीं। जैसे क्लोजर लॉ, क्लोजर लॉ में क्या प्रूव करके दिखाना होता है, कोई भी दो एलिमेंट ले सेट के जिसको रिंग या इंटीग्रल डोमेन प्रूव कर रहे हैं, सम करने पर नया एलिमेंट किसका आना चाहिए, उसी सेट का। तो ये सामने लिखा ही हुआ है, जैसे देखिए अगर a1 प्लस b1 रूट 2, a2 प्लस b2 रूट 2 दो एलिमेंट है i के, तो सम करने पर क्या आ रहा है, a1 प्लस a2 b1 प्लस b2। अगर a1 और b1 क्या है, इंटीजर, और दो इंटीजर का सम क्या होता है, इंटीजर। तो ये क्या है, इंटीजर प्लस इंटीजर रूट 2, तो डेफिनेटली किसका एलिमेंट है, i का एलिमेंट है। तो प्लस का क्लोजर लॉ क्या करता है, होल्ड करता है। एसोसिएटिव लॉ क्या दीजिए, एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स गुड इन केस ऑफ रियल नंबर्स। जब रियल, ये है तो रियल नंबर ही, रियल नंबर के केस में जब होल्ड करता है तो आई में क्या करेगा, होल्ड करेगा। उसके बाद बारी आती है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अब आप खुद सोच के देखिए, a प्लस बी रूट 2 में क्या ऐड करें कि a प्लस बी रूट 2 ही आ जाए, तो लिखेंगे कैसे, ऑब्वियसली जीरो, ऐसे जीरो प्लस जीरो रूट 2 किसका एलिमेंट है, आई का एलिमेंट है, सच दैट कि फॉर ऑल a1 प्लस b1 रूट 2 बिलोंगिंग टू आई, कोई भी ले लें कि a1 प्लस b1 रूट 2 प्लस 0 प्लस 0 रूट 2 क्या आएगा, a1 प्लस 0 b1 प्लस 0 रूट 2, यानी कि a1 प्लस b1 अंडर रूट 2। देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या कर गया, एडिटिव आइडेंटिटी क्या कर गई, एग्जिस्ट कर गई। उसके बाद इनवर्स, ऑब्वियसली a प्लस बी रूट 2 में क्या ऐड करें कि 0 प्लस 0 रूट 2 आ जाए, तो वो क्या होगा, माइनस a1 और माइनस b1 रूट 2। ऐसे फॉर इफ अगर a1 प्लस b1 रूट 2 एलिमेंट है किसका, i का, तो ऑब्वियसली a1 और b1 क्या है, दोनों इंटीजर। अगर ये दोनों इंटीजर है तो माइनस a1 और माइनस b1 भी क्या होंगे, इंटीजर। अगर ये इंटीजर है तो माइनस a1 माइनस b1 रूट 2 भी किसका एलिमेंट होगा, i का, सच दैट कि a1 प्लस b1 रूट 2 में ऐड करें अगर हम माइनस b1 रूट 2, तो क्या आ जाएगा, a1 प्लस माइनस a1 और b1 प्लस माइनस b1 और अंडर रूट 2, यह आ गया आपका 0 प्लस 0 रूट 2। तो हर एक एलिमेंट का क्या मिल गया, एडिटिव इनवर्स। कोम्यूटेटिव लॉ के बारे में कैसे बोलेंगे, कोम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड्स गुड इन केस ऑफ रियल नंबर्स। जब बड़े वाले सेट में होल्ड करेगा तो छोटे वाले सेट में जरूर होल्ड करेगा। तो देखिए प्लस के विद रिस्पेक्ट टू तो क्या बन गया, एबिलियन ग्रुप बन गया। क्या बनाना है, इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन मतलब 10 प्रॉपर्टी। पहले रिंग तक पहुंचते हैं। अब रिंग में नेक्स्ट क्या है, क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये क्या हुआ है, देखिए अगर a1 b1 a2 b2 इंटीजर है, दो इंटीजर का प्रोडक्ट इंटीजर, दो इंटीजर का प्रोडक्ट इंटीजर, और 2 भी एक इंटीजर है, तो तीनों इंटीजर का प्रोडक्ट इंटीजर और दो इंटीजर का सम इंटीजर।
ये भी इंटीजर है, देखिए कैसा है, इंटीजर प्लस इंटीजर रूट 2, यानी कि क्या है आपका क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर रहा है। एसोसिएटिव के बारे में फिर क्या देंगे, एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड्स गुड इन केस ऑफ रियल नंबर्स, सो इट होल्ड्स इन आई आल्सो। और फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में भी यही बोल देंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो क्या करता है, होल्ड करता है रियल नंबर्स में, तो आई में भी क्या करेगा, होल्ड करेगा। तो रिंग तो बन गई, लेकिन क्या बना के दिखाना है, इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन क्या थी, कोम्यूटेटिव रिंग प्लस विदाउट जीरो डिवाइजर, ठीक है। तो कोम्यूटेटिव रिंग, फिर कोम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है किसमें, रियल नंबर्स में, तो आई में भी क्या करेगा, होल्ड करेगा। और विदाउट जीरो डिवाइजर, विदाउट जीरो डिवाइजर कह दीजिए सिंस आर हैज नो जीरो डिवाइजर, रियल नंबर का सेट है, ये सारे रियल नंबर ही हैं भाई पर्टिकुलर टाइप के, सिंस आर हैज नो जीरो डिवाइजर विच इंप्लाई आई ऑल्सो हैज नो जीरो डिवाइजर, आई में भी जीरो डिवाइजर नहीं। तो इंटीग्रल डोमेन तो बन गई, लेकिन हमें प्रूव करके दिखाना ये फील्ड नहीं है। फील्ड कैसे, इंटीग्रल डोमेन और फील्ड में क्या फर्क था, एक तो यूनिटी का, लेकिन इसके अंदर यूनिटी तो है, क्योंकि देखिए अगर मैं a1 प्लस b1 रूट 2 को मल्टीप्लाई करूं 1 प्लस 0 रूट 2 से, तो ऑब्वियसली क्या है, a1 प्लस b1 रूट 2 आएगा, तो ये यूनिटी तो है। तो अगर ये फील्ड नहीं है तो क्या कमी होनी चाहिए, अगर ये फील्ड नहीं है तो कमी होनी चाहिए हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करना चाहिए। अब सोच के देखिए, ये यूनिटी है, a1 प्लस b1 रूट 2 को अगर मान लीजिए मैं c1 प्लस d1 रूट 2 से मल्टीप्लाई करता हूं और यूनिटी आता है, इनवर्स निकालने की कोशिश है, हम कोशिश कर रहे हैं कि इनवर्स मिल जाए, तो 1 प्लस 0 रूट 2 लिख लीजिए चाहे, तो इनवर्स क्या होना चाहिए, इनवर्स होना चाहिए 1 बाय a1 प्लस b1 रूट 2। अगर रैशनलाइज कर लें तो क्या आ गया, a1 माइनस b1 रूट 2 और a1 स्क्वायर प्लस प्लस नहीं माइनस 2b1 स्क्वायर, ठीक है। यानी इनवर्स आ जाता है a1 बाय a1 स्क्वायर माइनस 2b1 स्क्वायर और माइनस b1 बाय a1 स्क्वायर माइनस 2b1 स्क्वायर और रूट 2। इनवर्स तो मिल गया, लेकिन क्या ये इनवर्स आई को बिलोंग करता है, आई को तो कब बिलोंग करेगा, जब ये क्या हो आपका इंटीजर और ये क्या हो आपका इंटीजर, लेकिन ये तो इंटीजर नहीं है, ये तो क्या है आपके रैशनल नंबर है। इसलिए देखिए इनवर्स तो एग्जिस्ट करता है लेकिन आई के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए ये क्या है, इंटीग्रल डोमेन तो है लेकिन फील्ड नहीं। हाँ, अगर ए और बी यहां पर रैशनल दिए होते तो फिर ये रैशनल नंबर तो बन जाना था, तब इसने क्या बन जाना था, आपका फील्ड बन जाना था, जैसे कि इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं, 14 सिंपल है, आप खुद ट्राई कर सकते हो। यहां से देखिए आर क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शंस डिफाइंड ऑन 0 1, मतलब कोई भी फंक्शन जिसकी डोमेन तो क्या हो 0 1 और कोडोमेन क्या हो r और प्लस वो क्या होना चाहिए कंटिन्यूअस। जितने भी फंक्शंस ऐसे डिफाइन किए जा सकते हैं जो कंटिन्यूअस हो, जिनकी डोमेन 0 1 हो और कोडोमेन क्या हो r हो, उनको एक जगह पर इकट्ठा कर लीजिए और सेट बना लीजिए क्या r, ठीक है। और मतलब अब फंक्शंस को एज ए एलिमेंट की तरह ट्रीट करना है, जैसे आपको याद हो ओटजी एक ग्रुप बनाया था, वहां ऑटोमॉर्फिज्म को एज ए एलिमेंट ट्रीट करा था। तो यहां वो कंटिन्यूअस फंक्शन जिनकी डोमेन तो है 0 1 और कोडोमेन है r। बाइनरी ऑपरेशन कैसे डिफाइन करा कि अगर f और g दो फंक्शन है उनका सम करते हैं तो एक नया फंक्शन आता है जिसका नाम है f प्लस g, और वो x को कहां मैप करता है, जहां f ने किया था प्लस जहां g ने किया था,
और मल्टीप्लीकेशन में अगर एफ और जी को मल्टीप्लाई करते हैं तो नया फंक्शन बनता है जिसका नाम है एफ जी, और वो एक्स को कहां मैप करता है, जहां एफ ने किया था इनटू जहां जी ने किया है। अब हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये किसका एग्जाम्पल है, एक रिंग का एग्जाम्पल है, और वो भी कैसी रिंग प्रूव करके दिखानी है, कोमोटेटिव रिंग विद यूनिटी। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिए बिल्कुल सिंपल है, रिंग कोमोटेटिव विद यूनिटी, यानी 10 प्रॉपर्टी, टोटल 10 प्रॉपर्टीज क्या करके दिखानी है, प्रूव करके दिखानी है। तो कैसे, देखिए बिल्कुल सिंपल है, क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ में क्या प्रूव करके दिखाना होता है कि कोई भी दो एलिमेंट लीजिए, उनका सम कीजिए, नया एलिमेंट किसका आना चाहिए, उसी का। तो अगर f और g, फॉर इफ अगर f और g तो एलिमेंट है r के, तो दोनों क्या होंगे, डेफिनेटली पहली बात तो दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे, और ये आपको पता ही है दो कंटिन्यूअस फंक्शन का सम क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। मतलब अगर f और g दो कंटिन्यूअस फंक्शन है तो f प्लस g भी क्या होगा, कंटिन्यूअस। दोनों की डोमेन क्या है, 0 1, तो जो सम से नया फंक्शन बनाएंगे उसकी डोमेन भी क्या होगी, 0 1। तो f प्लस g किसका एलिमेंट आएगा, अगर f और g r के एलिमेंट है तो f प्लस g भी किसका एलिमेंट होगा, r का ही एलिमेंट होगा, क्योंकि दो कंटिन्यूअस फंक्शन का सम कंटिन्यूअस। ठीक है, उसके बाद एसोसिएटिव लॉ, डायरेक्ट बोलिए, एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करता है इन केस ऑफ एडिशन, इन केस ऑफ फंक्शन, सॉरी, एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड्स गुड इन केस ऑफ फंक्शंस। तो इसमें भी होल्ड करेगा क्योंकि स्पेशल टाइप है, बल्कि कंटिन्यूअस फंक्शन। एसोसिएटिव लॉ क्या कर गया, होल्ड कर गया। बारी आती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की, एडिटिव आइडेंटिटी बल्कि, तो वो कैसे, हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं जिसका नाम है o, 0 1 से r तक, जो हर एक एलिमेंट को कहां मैप करता है, 0 में। हर एक एलिमेंट, नाम रखा फंक्शन का हमने o, जिसकी डोमेन ली 0 1, को डोमेन r, और वो हर किसी को कहां मैप कर रहा है, 0 में। ऑब्वियसली जो o फंक्शन हमने डिफाइन करा है ये कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कैसा होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो मतलब ये o फंक्शन किस में आ गया, आपके सेट में जरूर है। अब हम ये क्लेम करते हैं ये इस रिंग की क्या है, आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी। कैसे, अगर ये आइडेंटिव आइडेंटिटी है तो मैं कोई भी फंक्शन लूं, प्लस करूं o, f आना चाहिए, और o प्लस f करूं तो f आना चाहिए। तो वी क्लेम कि ये क्या है, आपकी एडिटिव आइडेंटिटी। उसके लिए लेट f बिलोंगिंग टू r बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट। अच्छा, अब देखिए ये प्रूव करना है, ये तो आपको पता ही है, दो फंक्शन इक्वल कब होते हैं, जब वो हर एक एलिमेंट को सेम जगह पर मैप करें। अब देखिए फॉर x कोई भी एलिमेंट हो 0 1 में, देखते हैं ये f प्लस o इस x को कहां मैप करता है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कहां मैप करेगा, fx प्लस ox में। fx, ये o फंक्शन कैसे डिफाइंड था, ये तो मैप करता था 0 में, तो क्या आ गया, देखिए fx। तो इस फंक्शन ने x को कहां मैप करा, जहां fx ने, तो प्रूव हो गया, यानी कि f प्लस o इक्वल टू f। सिमिलरली ऐसे दूसरे पार्ट प्रूव करके दिखा सकते हैं। तो इसका मतलब एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है किसके अंदर, r के अंदर, और वो एडिटिव आइडेंटिटी कौन है, ये फंक्शन है जो हर किसी को किसमें मैप करता है, 0। अब बारी आ गई किसकी, बारी आ जाती है आपकी एडिटिव इनवर्स की। आप सोचिए f अगर कोई फंक्शन है, f कोई फंक्शन है, तो उसके अंदर कौन सा फंक्शन ऐड करें कि क्या बन जाए, o जो हमने डिफाइन करा, 0 फंक्शन एक्चुअल में। फॉर इफ f कोई फंक्शन है r का, तो डिफाइन कीजिए एक नया फंक्शन माइनस f, 0 1 से r तक। याद रखिए दोनों r अलग अलग है, ये तो रियल नंबर का सेट है, थोड़ा नोटेशन बदल लेते हैं, सच दैट कि ये x को कहां मैप करता है, ये x को मैप करता है जहां fx ने करा था उसके नेगेटिव में। ध्यान दीजिए ये तो फंक्शन का जस्ट नाम है माइनस f, और ये x को कहां मैप करता है, जहां fx ने करा था उसके माइनस में। ठीक है, अब हम क्लेम करते हैं कि ये फंक्शन इसका क्या है, एडिटिव इनवर्स है।
फिर कैसे, अगर ये इसका एडिटिव इनवर्स है तो क्या होना चाहिए, f प्लस माइनस एफ क्या आ जाना चाहिए, o, और माइनस एफ प्लस एफ क्या आ जाना चाहिए, वही o। तो कैसे ना देखते हैं, ये f प्लस माइनस एफ x को कहाँ मैप करता है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग fx और प्लस माइनस fx। अब ये माइनस fx कहाँ मैप करता था, जहां f ने करा था उसके नेगेटिव में, fx माइनस fx जीरो, जीरो ऑर्डिनरी जीरो, और ये क्या है ox, ये देखिए तो क्या आ रहा है, ये आ रहा है f प्लस माइनस f किसके इक्वल आ रहा है, o के। तो इसका मतलब हर एक एलिमेंट का क्या करता है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है। उसके बाद बात आ जाती है किसकी, कोम्यूटेटिव लॉ की। क्या दीजिए कोम्यूटेटिव लॉ तो फंक्शन एडिशन के विद रिस्पेक्ट टू क्या करता है, होल्ड करता है, तो यहां पर भी क्या है करेगा। फिर 5 प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट है क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्लोजर लॉ। फिर वही, अगर f और g दो एलिमेंट है किसके, r के, यानी दोनों रियल वैल्यूड फंक्शन है, दोनों कंटिन्यूअस है, दोनों की डोमेन 0 1 है, और हमें पता है दो कंटिन्यूअस फंक्शंस का प्रोडक्ट क्या होता है, कंटिन्यूअस। तो अगर इफ f और g एलिमेंट है r के, रियल नंबर का सेट नहीं रिंग के लिए, तो f g भी किसका एलिमेंट होगा, r का। ठीक। नेक्स्ट एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, बोल दीजिए जिस तरीके से डिफाइंड है, फोक ऑफ नहीं है कि एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या करेगा, होल्ड करेगा। उसके बाद बात आ जाती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डायरेक्ट बोल दीजिए होल्ड करता है फंक्शंस के केस में, तो यहां पर भी होल्ड करेगा। रिंग तो बन गई, उसने क्या बोला था, कोम्यूटेटिव रिंग बना के दिखाइए। कोम्यूटेटिव रिंग में सबसे पहले कोम्यूटेटिव रिंग में क्या प्रूव करना होगा, एफ जी एक्स इक्वल टू जी एफ एक्स। तो दो एलिमेंट ले लिए किसके, रिंग के, एफ जी एक्स क्या आ गया, एफ एक्स इंटू जी एक्स। अब एफ एक्स और जी एक्स दोनों क्या है, इमेज होगी एक्स की, यानी कि तो रियल नंबर है, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, जी एक्स इंटू एफ एक्स, और क्या आ गया, जी एफ एक्स। इसका मतलब एफ जी इक्वल टू जी। कोम्यूटेटिव रिंग तो बनी, कोम्यूटेटिव रिंग तो, लेकिन कैसे रिंग बनानी थी, रिंग विद यूनिटी। तो अब यूनिटी और प्रूव करके दिखाते हैं कि यूनिटी क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। कैसे, देखिए एक नई मैपिंग डिफाइन करते हैं, आई 0 1 से r तक, जो हर एक एलिमेंट को किस में मैप करती है, 1 में, हर एक एलिमेंट को 1 में मैप करती है। ऑब्वियसली कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है तो कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, रियल वैल्यूड है, डोमेन, ठीक है। तो फिर क्या बना, ये आई किसके अंदर हो गया, ये रियल नंबर का सेट है, ध्यान रखना, और ये आपकी रिंग है। नेक्स्ट, अब सिर्फ ये प्रूव करना रह गया कि ये हमारी यूनिटी है। यूनिटी मतलब मल्टीप्लिकेटिव आई। अगर ये यूनिटी है तो कोई भी फंक्शन ले लीजिए, f इंटू आई क्या आना चाहिए, f, और i इंटू एफ क्या आना चाहिए, f। फॉर इफ अगर f कोई भी एलिमेंट है r का, रिंग का, f i, देखते हैं ये x को कहां मैप करते हैं, fx इंटू आई एक्स। इस क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखना, fg का मतलब फोग नहीं है, fg अलग तरीके से डिफाइन किया हुआ है। अब आइडेंटिटी मैपिंग ये कहां मैप करती थी, x को, ये तो हर किसी एलिमेंट को 1 में मैप करती थी, तो क्या आ रहा है, fx। तो देखिए एफ आई एक्स इक्वल टू एफ एक्स, तो ये प्रूव हो गया। ऐसे ही सिमिलरली दूसरा प्रूव करके दिखा देंगे। तो ये क्या है हमारी, ये बन गया है रिंग, कोम्यूटेटिव रिंग, और विद यूनिटी, ठीक है। अब कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो करवाने लायक हो एक्सरसाइज में, सारे क्वेश्चन सिंपल हैं, तो आप एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिए।